सृष्टो व्यासर्गरूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो आज से हम लोग न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ को दिनकरी टीका के साथ अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं और आरंभ से करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने दिनकरी देखी और गुण प्रकरण में शायद कितने पाठ हुए होंगे, 7-8 पाठ हुए। और गुण प्रकरण में जो कि किसी परीक्षा विशेष को ध्यान में रख के हम लोगों को उसको करना था, तो इसलिए दिन का वहाँ गुण निरूपण से चालू किया था। अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया, वहाँ 86 की कारिका थी, वहाँ से चालू करके हम लोगों ने 2-3 कारिकाएं दिनकरी के न्याय सिद्धांत मुक्तावली के साथ देखी, ठीक है ना। लेकिन अब जब चूंकि कुछ ऐसा विचार रहा कि प्रारंभ से ही किया जाए, है कि नहीं, तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी जो पढ़ना चाहे, मूल न हुआ हो, तो उन लोगों के लिए भी ये पाठ हो सकता है। और जिसको विशेष अध्ययन करना है तो उसके अनुसार दिनकरी भी साथ में रख के हम लोग चल रहा है। तो दिनकरी के साथ ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ का पाठ आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिवस है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, इतनी बात है कि भाई इसमें जो सबसे मूल ग्रंथ है ना, यहाँ हम लोग अब 3 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, 3 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, है कि नहीं जी। क्या 3 ग्रंथ होगा? तो सबसे पहले मूल में रहेगा कारिकावली, है कि नहीं है। क्या है? कारिकावली। सर्वप्रथम कितनी कारिकाएं हैं कारिकावली में? 100 ने कितनी थी? 67-68 169। हाँ, तो संख्या 1-2 शायद पाठ भेद के किसी कारण इधर उधर भी होती रहती है, लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य 150 से ज्यादा है और 200 से अंदर है कि नहीं। 1-2 ही इधर उधर होगी, लेकिन 170 के आसपास राउंड फिगर में कहना हो तो 170 के आसपास कारिकाएं हैं, है कि नहीं है। तो वो कारिकावली जो ग्रंथ है वो सबसे मूल ग्रंथ है, ठीक है ना। सबसे पहले वही लिखा गया, उसी के बेस पे आगे आगे बढ़ते गए, ठीक है ना। और वो जो कारिकावली ग्रंथ है वो उनके कर्ता कौन है, वो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य, है ना। उनके कारिकावली के ग्रंथकर्ता का नाम है विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। अब उनकी किंवदंती इत्यादि इत्यादि की चर्चा आज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा ग्रंथ में, आज चूंकि ज्यादा समय भी नहीं है, प्रथम पाठ है, थोड़ा ग्रंथ में प्रवेश कर जाएंगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। मंगल भी हो जाए तो ये रहेगा, ठीक रहेगा, इसलिए। लेकिन वो क्या है, विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य आपके इस ग्रंथ के करता है कारिकावली। आया क्या? कारिकावली, कारिकाणाम आवली, कारिकावली, है ना। कारिकाओं की आवली है, आवली कहते हैं पंक्ति को, है ना, पंक्ति है। कारिकावली की एक पंक्ति है ना, एक जड़ी लगा करके, जैसे मणियों की कैसे आवली होती है ना, पंक्ति होती है, तो माला बन जाती है, उसी टाइप की कारिकावली को ये पंक्ति है कि नहीं है। तो ये कारिकावली इस ग्रंथ का नाम है। आपको नाम का, ग्रंथ के नाम का अर्थ भी समझ में आ ही रहा होगा। कारिकाओं की आवली, पंक्ति, है कि नहीं है। ये है कारिकावली, जिसमें मैंने बताया आपको कि 168 के आसपास कितनी कारिकाएं हैं, सब, है कि नहीं है। अब ये सबसे मूल ग्रंथ हुआ। इसके बाद ये जो विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी है, जिन्होंने ये लिखा, उन्होंने अपने शिष्य के ऊपर कृपा करने के लिए, शिष्य के ऊपर दया के अधीन होकर के, शिष्य के ऊपर बहुत करुणा आ गई उनको, तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो ये जो कारिकावली मैंने लिखी है उसी को थोड़ा व्याख्या करके और स्पष्ट कर दूं, ताकि हमारा ये जो राजीव है वो समझ ले, है कि नहीं है। उनके शिष्य का नाम था राजीव। वो सब बातें आने वाली है, वो लिखने ही वाले हैं स्वयं मुक्तावली के मंगलाचरण में।
तो वो सब बातें देखेंगे, लेकिन केवल अभी हल्के हल्के से समझ लीजिए। तो उस शिष्य के ऊपर करुणा करके उनको हुआ कि ये जो कारिकावली ग्रंथ है, जो मैंने लिख तो दिया 168 कारिका में पूरा का पूरा न्याय शास्त्र दिया है कि नहीं है, पूरा का पूरा न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन को समझाया मैंने कारिकाओं के द्वारा 168। लेकिन अभी ये चूंकि अब कारिका में बद्ध किया है तो बहुत कितने कम शब्दों में किया होगा ना, कितने कम शब्द करने पड़े होंगे, और एक संक्षिप्त 168 कारिका में दे देना कोई छोटी बात होती है? पूरे दर्शन को समझा देना, और 2 दर्शनों को, एक दो की बात नहीं, एक दर्शन की बात, 2 दर्शनों को समझा देना, न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन। तो अब उसके लिए बहुत सारा शब्द संक्षेप उनको करना पड़ा होगा कि नहीं करना पड़ा होगा। तो अब थोड़ी उसकी व्याख्या यदि मैं कर दूं तो ये हमारा चेला जो अहरनिश सेवा करता रहता है वो 2 बात समझ ले, है ना, वो भी समझने लगे कि हमने ये क्या किया है कारिकाओं के द्वारा, है कि नहीं। तो उसी के ऊपर करुणा करके उन्होंने क्या कर दिया, इस कारिकावली ग्रंथ की व्याख्या की, क्या की, कारिकावली ग्रंथ की व्याख्या की, है कि नहीं है, जिसका नाम दिया उन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली। बात समझ में आई? उसका नाम दिया उन्होंने न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो कि आपके सामने आगे गद्य में आने वाला है कि नहीं। उसमें भी कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी वहां श्लोक लिखेंगे, वो आएगा उसमें, ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा गद्य है। अरे मंगल में रूप में कम से कम आएंगे ही, उसके अभी तो मंगलाचरण करेंगे तो, है कि नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य वो गद्यात्मक, वो व्याख्यात्मक ग्रंथ है उस कारिकाओं का, ठीक है ना, जो 168 कारिकाएं हैं लगभग, उसका वो व्याख्या ग्रंथ है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो कि स्वयं ग्रंथकार ने ही लिखा, मूलकार ने स्वयं व्याख्या की है, ठीक है ना। और इससे बड़ी उसकी प्रामाणिकता और उसके बड़ी उसमें मतलब आप वो और कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है जो स्वयं लिखे, है कि नहीं। कारिकाओं का व्याख्यान जो आदमी जो कारिका बनाया वही करे, उससे बड़ी व्याख्या और कोई हो भी नहीं सकती। क्योंकि उसका मान लो शिष्य चाहे कोई उदासीन व्यक्ति करे तो वो क्या समझेगा उसके हृदय को, हैं, उसके हृदय को क्या समझेगा। उदासीन व्यक्ति तो सर्वथा वो तो कुछ अलग ही ले जाएगा, वो तो कहीं ले जाएगा, अपने मन की तरह खींच जाएगा, है कि नहीं। लेकिन शिष्य होगा तो कुछ जानेगा, जो कि उन्हीं से पढ़ा है, तो वो जानेगा कि हमारे गुरुजी कैसे सोचते थे, उनकी सोच कैसी थी, वो पढ़ते पढ़ते ये सब चीजें समझ लेता है, तो फिर वो थोड़ा आशय बता सकता है कि नहीं है। तो लेकिन ये तो स्वयं ही लिख देना, उससे बड़ा तो और कोई बात नहीं होती है ना, क्योंकि वो तो अपना हृदय तो वो जान ही रहे ना। शिष्य भी कभी मात खा सकता है कि भाई ये क्या सोचते हैं, उसमें थोड़ा गलती उसकी हो सकती है कि नहीं है, उसमें थोड़ी भ्रांति उसको हो सकती है कि ये क्या सोचते हैं, है कि नहीं। लेकिन वो स्वयं ग्रंथकार का लिखना है तो एक मतलब उसके कोई संदेह का वो बात ही नहीं होती, आया कि नहीं आया। तो ये बहुत अच्छी परंपरा भी रही एक टाइप से, है ना, कि स्वयं कारिका लिखो, और स्वयं एक कारिकात्मक ग्रंथ लिखो और फिर उसकी व्याख्या करो। जैसे आपका काव्य प्रकाश में यही बात है, वहां पर भी 148 की कितनी कारिकाएं हैं। पहले कारिका मम्मट ने लिख दी, आचार्य मम्मट ने, और स्वयं फिर उसका व्याख्यान के रूप में काव्य प्रकाश ग्रंथ लिख दिया, आया कि नहीं आया। तो वो जो आपका ये है, तो ये मतलब स्वयं ग्रंथकार का लिखना एक श्रेष्ठ बात होती है, और उसको अच्छे से वो कारिका का निरूपण कर पाएंगे कि हमने इन बातों को ध्यान में रख के ये शब्द प्रयोग किया है कि नहीं। जैसे इधर आपके व्याकरण में भी देखो ना, पटोई दीक्षित ने यही किया ना, मूल ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ इन्होंने बना दिया, उसके बाद स्वयं उन्होंने ही उसके ऊपर टीका लिख दी, प्रौढ़ मनोरमा जिसको नाम दे दिया, है कि नहीं है। तो वो बता सकते हैं, अर्थ बता सकते हैं कि मेरा दिमाग में ये चीज था जिसके कारण मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया मूल सिद्धांत कौमुदी में, है कि नहीं है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने अपने शिष्य के ऊपर करुणा करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ की रचना की। बात समझ में आई, जो कि कारिकावली का व्याख्यानात्मक ग्रंथ है, आया कि नहीं आया। एक बात और लगे आज समझ लीजिए, कारिकावली जो है ना, उसका एक नाम प्राचीन काल में रहा। आजकल तो हम लोग कारिकावली कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय में उस कारिकावली नाम से ज्यादा नहीं संबोधित होता होगा। उसका नाम था भाषा परिच्छेद। भाषा परिच्छेद उस ग्रंथ का नाम था, है कि नहीं। कारिकावली ग्रंथ जो हम लोग आज कारिकावली कह रहे हैं, 168 कारिकाओं का जो बना हुआ है,
उसका प्राचीन काल में भाषा परिच्छेद नाम से उसको व्यवहित किया जाता है, उसका व्यवहार था, किया जाता था। आया कि नहीं? चलो अब इतना ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, उतने आप मंद भी नहीं है, इस सब चीजों को समझ लो, लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें कौन बड़ी बात है। और इतना ज्यादा आपको मालूम पड़ता है, बाद में जाके पाठ के बाद लिख लो, है ना। हर बार लेखनी मत चलाओ, अच्छी बात नहीं है, जहाँ जरूरत पड़े वहीं लिखो, है कि नहीं। तो ये भाषा परिच्छेद उसका कारिकावली का नाम था, और उसी भाषा परिच्छेद का ये व्याख्यान है कौन, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। कारिकावली का व्याख्यान कहो चाहे भाषा परिच्छेद का व्याख्यान कहो, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ये व्याख्यान ग्रंथ है। और किनके द्वारा लिखा, स्वयं कारिकावली कार के द्वारा लिखा हुआ है, न्याय विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी के द्वारा, ठीक है ना। तो चलिए वही न्याय सिद्धांत मुक्तावली उन्होंने नाम दिया है। इसमें देखो न्याय दर्शन है ना, न्याय दर्शन के जितने भी सिद्धांत है, न्याय दर्शन के जितने भी सिद्धांत है, वो सिद्धांतों को उन्होंने मुक्ता के स्वरूप माना है। मुक्ता मतलब समझते हैं, मणि, मुक्ता मोती, मुक्ता मतलब क्या, मोती। वो मोतियों की तरह वो सिद्धांत है, सब बहुत अच्छे अच्छे चमकते हुए हैं, सुंदर लगते हैं, है कि नहीं। ऐसे न्याय के सिद्धांत जो कि मुक्ता रूप है, उनकी ये आवली है कि नहीं। उनको एक रूप से, जैसे वो मोती बहुत अच्छे अच्छे सुंदर होते हैं, है कि नहीं, लेकिन जब उसको कोई उन मोती, जैसे 100 मोती 108 मोती हैं, तो उसको जोड़ करके एक सूत्र में गुंफित करके जब कोई आदमी उसकी माला बना देता है तो कितनी सुंदर लगती है वो, है कि नहीं। वरना विकृत रूप में ऐसे इधर उधर पड़े रहेंगे तो क्या कोई लोग कहेंगे अरे कचरा उठा भी जहां से, इधर उधर बिखरे पड़े हुए होंगे तो कोई नहीं ना उसका वो वैल्यू करेगा। लेकिन एक माला के रूप में होगा तो सब चाहेगा कि हमारे गले में पड़ जाए, हमारे गले में पड़ जाए, है कि नहीं, हमको मिल जाए इतनी ये माल। तो ये यहाँ पर न्याय सिद्धांत रूप जो मुक्ता है, मोती है, उनकी ये आवली है, पंक्ति है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। आया कि नहीं आया। न्यायस्य ये सिद्धांताः इति न्याय सिद्धांताः, न्याय सिद्धांताश्च ते मुक्ताः इति न्याय सिद्धांत मुक्ताः तासाम आवली। मुक्ता शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो तासाम आवली, है कि नहीं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली उनके आवली बहुत अच्छे से गुंफित किया है पंडित जी। न्याय दर्शन की सिद्धांत इतने क्रम से रखा है, द्रव्यम गुणस् तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम तथा भावः पदार्थः सर्वत्र। वो फिर इस क्रम से इतना बहुत अच्छा क्रम, हम लोग जैसे जैसे अध्ययन करते जाएंगे आपको मालूम पड़ता जाएगा किसने बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने पूरा गुंफित किया है ग्रंथ को, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। तो न्याय के सिद्धांतों को क्या कर रहे, वही मुक्ता है, मोती है, और उसकी ये आवली है, पंक्ति है, सुंदर ढंग से, है कि नहीं। उसमें बीच बीच में दूसरे लोगों का खंडन ये सब होता जाएगा, सब परमत खंडन भी होता जाएगा, अपने सिद्धांतों का स्थापन भी होता जाएगा, ये सब होता जाएगा। तो ये आपकी न्याय सिद्धांत मुक्तावली एक ग्रंथ है। समझ में आया ना, इसका नाम से अर्थ समझ में आया ना। न्यायस्य सिद्धांतः न्याय सिद्धांतः न्याय सिद्धांताश्च ते मुक्ताः, है ना। देखो न्याय सिद्धांत शब्द पुल्लिंग है, मुक्ता शब्द स्त्रीलिंग है, तो अब बीच में आप न्याय सिद्धांताश्च ते मुक्ताः, ते कर रहे तो पुल्लिंग भी बोल सकते हैं, है ना, और ताहा भी बोल सकते, साथे ताहा भी बोल सकते हैं। न्याय सिद्धांताश्च ताहा मुक्ताः। जब ऐसा होता है ना, अभेदेन जब अन्वय करना होता है ना, उद्देश्य विधेय भाव होता है ना, तो वहां पर वो आप इस तरह के अनुसार भी लिंग रख सकते, उधर के अनुसार भी लिंग रख सकते। आया नहीं है बात समझ में। जैसे नीलोत्पलम हम लोग बनाते हैं कि नीलम च तत् उत्पलम, तो नील शब्द भी नपुंसकलिंग, उत्पल भी नपुंसकलिंग, तो इसलिए वहां पर तो तत् ही बोला जाएगा। नीलम च तत् उत्पलम मतलब नील जो है वही उत्पल है, नीलम च तत् उत्पलम वही, तो तत् शब्द वहां प्रयोग किया, दोनों नपुंसकलिंग है। यदि मान लो दोनों पुल्लिंग हो, मान लो इस तरह जैसे नील घटः, नीलश्चासो घटः नील घटः, है कि नहीं। तो नील शब्द तीनों लिंगों में, यहाँ पर पुल्लिंग में भी मिला, उधर घट शब्द भी पुल्लिंग है, तो अब यहाँ बोलेंगे तो नीलश्चासो घटः, नील घटः आया ना। लेकिन ऐसा हो कि मान लो कहीं एक जगह पुल्लिंग है, एक जगह स्त्री, एक जगह एक साइड में वो स्त्रीलिंग है, तो अब यदि उसका विग्रह बोलना हो तो कैसे बोला जाए, है कि नहीं। अभी लंबा चौड़ा इसको नहीं खींचेंगे, लेकिन सामान्य रूप से आप लोग समझ लीजिए क्या हो रहा है। वहां बाहर से हिला रहा है कोई, जाओ जाके देखो। हाँ चलो
आया कि नहीं? हिल जाता है ना। तो जब ऐसा रहेगा तो आप तत्शब्द चाहे स्त्रीलिंग में भी कर सकते, पुल्लिंग में भी कर सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। उद्देश्य विधेयो रैक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति, ये नियम है। क्या? उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति। समझो इस बात को, है कि नहीं? जैसे यहाँ पर सिद्धांत और आपकी मुक्ता, दो चीज है, सिद्धांत और मुक्ता। तो ये उद्देश्य विधेय इसमें है कि नहीं, जो सिद्धांत है वही मुक्ता है कि नहीं? तो उद्देश्य विधेय का परस्पर में आप लोग देख लीजिएगा, उनका उद्देश्य और विधेय का ऐक्य बताना है कि नहीं बताना है, और उसको बताने को किसके द्वारा बताया जाएगा? सर्वनाम में कोई शब्द प्रयोग करके, चाहे अदर शब्द का प्रयोग करे चाहे तत्शब्द का प्रयोग करे। आया कि नहीं आया? तो वो उसको बता करके ऐक्य आपा, जैसे नीलम च तत् उत्पलम, तो इस तत् शब्द क्या कर रहा है? नील और उत्पल का ऐक्य बता रहा है, ऐक्य को आपादित कर रहा है। ऐक्यम आपादयत, ऐक्यम बोधयत। आया कि नहीं? आपादयत मतलब बोधयत। सर्वनाम जो शब्द होगा वो तत्तल लिंग भाग भवति। आया कि नहीं? तो वहां तो चूंकि दोनों उद्देश्य विधेय वाचक जो भी शब्द थे दोनों नपुंसकलिंग थे, इसलिए तज ही किया। लेकिन मैंने कहा जहां पर ऐसा हो कि उद्देश्य वाचक विधेय वाचक शब्द अलग अलग लिंग के हो, तो वहां के लिए ये नियम है कि उद्देश्य विधेयो ऐक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति। उन लिंगों को प्राप्त कर लेता है। तो मतलब सिद्धांताच ते मुक्ता, तो ये ते तत् शब्द सहत होते पुल्लिंग का रख के हमने कर दिया, बहुवचन तो करना ही है ना। तो सिद्धांताच ते मुक्ता, अब मुक्ता स्त्रीलिंग है, उसके अनुसार यदि लिंग चलाना हो तो क्या बोलेंगे? सिद्धांताच ताहा मुक्ता, साथ ताहा, साथ साथ बोलो। अभी कहाँ इतना समझ में आया लगाना क्या सूत्र पंच संधि के होते हैं। सिद्धांताश्च ताहा मुक्ता, सिद्धांत मुक्ता, ऐसे आया नहीं आया? तो किसी भी तरफ बोल सकते हो, ये समझ के रखना। इसलिए कभी भी भ्रमित नहीं होना है कि कोई क्या बोल दिया, अरे ते वो हम तो ते सुने थे अब ताहा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों साइड से बोल सकते। आया? ये कुछ थोड़ी वो समाज के विषय में बात हो गई, लेकिन इसको समझो। न्यायस्य सिद्धांताः, न्याय सिद्धांताः, न्याय सिद्धांता, अरे पूरा लेना पड़ेगा ना। न्याय सिद्धांताश्च ते मुक्ताः इति न्याय सिद्धांत मुक्ताः तासाम आवली, न्याय सिद्धांत मुक्तानाम आवली पंक्ति इति न्याय सिद्धांत मुक्तावली। आया कि नहीं? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, न्याय से सिद्धांताः, न्याय सिद्धांताः, न्याय सिद्धांताश्च ताः मुक्ताः इति न्याय सिद्धांत मुक्ताः तासाम आवली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली। लगा कि नहीं लगा? ये कर लेना, लग गया? तो इसमें अब संशय नहीं ना करोगे, ता बोले कि ते बोले कि, ऐसा नहीं करना है कि नहीं। लेकिन ते वाला एक वाक्यता रख के बोलना है, कभी भी पूछे तो, वरना एक उधर बोले एक उधर बोलेंगे तो अंड बंड बोलोगे, है कि नहीं? फिर कुछ नहीं है ये बोल दोगे, है कि नहीं? ऐसा ना हो रहा है, पता चला नपुंसकलिंग बोलने लगे, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो उद्देश्य विधेयो रैक्यम आपादयत सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवति। हो गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली ये ग्रंथ का नाम हो गया, जो कि कारिकावली भाषा परिच्छेद की व्याख्या है। आया कि नहीं आया? अब इसके बाद इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली की व्याख्या के रूप में कालांतर में आई दिनकरी। क्या आई? दिनकरी टीका आई। ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीका है, ठीक है ना, जिसका हमको साथ में अध्ययन करते चलना है, ठीक है। और हम लोग कुछ पाठ इस टाइप से करेंगे कि मतलब अलग अलग जो केवल मान लीजिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली ही पढ़ना चाहेंगे तो उनको न्याय सिद्धांत मुक्तावली अलग अलग मिल जाए, है ना। और दिनकरी पढ़ना चाहेंगे तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ के ही पढ़े, और तो उनके लिए तो वही उचित रहेगा, क्योंकि केवल दिनकरी पढ़ेंगे तो हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली में क्या बात बताई आपको नहीं पता होगा, है कि नहीं। तो हम चूंकि न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो बात बताया होगी उसका पुनरावर्तन नहीं करेंगे दिनकरी में। अब आपको लगा है कि हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़े, अब दिनकरी पढ़े, ऐसा नहीं हो पाएगा, वो तो कठिन होगा। दिनकरी पढ़ना चाहे वो तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी देखनी ही पड़ेगी, लेकिन जो केवल न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकेंगे,
है कि नहीं। इस टाइप की कुछ व्यवस्था करेंगे तो प्रथम पाठ है, इसमें देखते हैं क्या होता है, भगवती कहाँ ले जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दिनकरी टीका इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीका है। ये दिनकरी टीका जो है ना वो आचार्य महादेव भट्ट ने लिखी है। किन्होंने लिखी? महादेव भट्ट नाम के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, उन्होंने दिनकरी टीका लिखी है। और हुआ ये कि काला टीका उन्होंने लिखना प्रारंभ तो किया, तो पूरे तक वो नहीं लिख पाए हैं। ये जो टीका है ना, जो दिनकरी जिसको हम आजकल नाम से बुला रहे हैं, वो पूरी वो नहीं लिख पाए हैं। कालांतर में उनका देहावसान हो गया और ऐसा करके वो पूरी नहीं कर पाए, तो उनके ही पुत्र आए दिनकर भट्ट, है ना। महादेव भट्ट के पुत्र आए दिनकर भट्ट, है ना। उन दिनकर भट्ट ने उन्होंने इस टीका को पूरा किया और उस दिनकर का ये टीका है करके दिनकरी नाम से इसका वो प्रसिद्धि हुई है कि नहीं है। लेकिन इसका आरंभ महादेव भट्ट के द्वारा हुआ है और पूर्ण ये दिनकर ने किया है। दिनकर उनके ही पुत्र है कि नहीं है। तो ये इसका इतिहास है दिनकरी टीका का। समझ में आया कि नहीं आया? और वो पुत्र ने चूंकि परिसमाप्त किया है तो यश लेव है दिनकरी, है कि नहीं, वरना महादेवी बोला जाता है कि नहीं है। लेकिन दिनकरी हो गया, दिनकरस्य इयम दिनकरी, है कि नहीं है, दिनकरी। तो इस तरफ से करके दिनकरी टीका इन्होंने आपके लिख दी, जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है ना जी। और बहुत अच्छी टीका है, न्याय जगत न्याय दर्शन में है, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली की बहुत अच्छी टीका। और भी टीका है, किरणावली है, ये क्या नाम है उनका, नहीं, इस न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीका मूर्खराज है। और रामरुद्री तो दिनकरी की टीका है। ये रामरुद्री जो है ना वो तो दिनकरी की टीका है, जो आपको इन पुस्तकों में अंतिम नीचे मिलेगी, है कि नहीं है। तो वो दिनकरी की टीका, वो तो आगे बढ़ गया है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की बहुत सारी टीका है, जैसे दिनकरी हो गए, इसी तरह किरणावली किनकी है? वो कृष्ण वल्लभाचार्य जी की, है ना। गुजरात के रहे हैं कृष्ण वल्लभाचार्य, स्वामीनारायण आश्रित बताते हैं और उनका परिचय भी है कि नहीं। लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, मूल को लगाने के लिए बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे पदार्थ भी उन्होंने भरे हैं, भर के लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो ये कृष्ण वल्लभाचार्य वो किरणावली टीका भी है। तो और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये दोनों टीकाएं निभाती हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की टीकाओं में ये दोनों टीकाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई टीका किसी ने लिखी हो तो इतनी भी तो हमको भी तो ध्यान में नहीं है कि कोई क्या लिखा है क्या नहीं है, लेकिन प्रचलित चूंकि अध्ययन परंपरा में यही दो है। और उसमें भी पंक्ति सह अध्ययन दिनकरी का ही होता है। किरणावली का पंक्ति सह अध्ययन ऐसे नहीं मिलता है। कोई मतलब अब इतना वो चूंकि मूल की बातें बताए तो मूल समझा देते हैं, तो प्राय आधी तो किरणावली खींच ही लेते हैं उसमें, और बाकी की जो बचती है वो लोग पूछते हैं तो उसको बता देते हैं ऐसा करके। लेकिन पंक्ति सह ऐसा अध्ययन चूंकि बहुत विशद टीका है, ऐसी कोई नहीं है, बहुत विशद टीका है। पूरा भर के देखो कितने छोटे छोटे अक्षरों में पूरा भर भर दिया, 2 लाइन में पूरा अपना लिखे हुए हैं, है कि नहीं। तो चूंकि बारीकी से बताया ना, छोटी छोटी चीजें खोल करके रखे हैं, है कि नहीं, और फिर गहराई की ओर ले गए हैं। तो उनके अपना एक वो है वैशिष्ट्य है, उसकी वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका फिर भी इतना प्रचार नहीं है इस तरफ से, मतलब पंक्ति से अध्ययन, वरना पढ़ने पढ़ाने में उसमें ही देखा जाता है, विचार किया जाता है कि नहीं। लेकिन ये दिनकरी ऐसी टीका जिसका पंक्ति से अध्ययन भी होता है, काशी में हमारे और भी जगह होता होगा बाकी क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ पर भी होता है ना। और बहुत अच्छी टीका है दिनकरी, महादेव भट्ट जी ने जो लिखी है। तो ये आपको इस तीनों का हम लोगों को अध्ययन करना है। सर्वमूल में भाषा परिच्छेद मतलब कारिकावली, उसकी व्याख्या के रूप में न्याय सिद्धांत मुक्तावली, और उसकी व्याख्या है दिनकरी। बात समझ में? इस दिनकरी की भी बहुत सारी व्याख्या है, जिसमें एक प्रचलित आपकी पुस्तक में है रामरुद्र, है कि नहीं। तो हम उन स्थलों में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको देखते चले जाएंगे, है कि नहीं। वो भी बहुत अच्छे लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसको जहाँ जरूरत होगी उसका पंक्ति से अध्ययन नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा। दिनकरी को देखते हैं, वो आ ही जाएगा, जहाँ विशेष बात होगी वहाँ ही वो लिखते हैं, तो उसको देख लेंगे। आया कि नहीं आया? तो ये हम लोगों का ये तीनों ग्रंथों का तीनों का क्रम अध्ययन करना है। तो उसमें सर्वप्रथम है कारिकावली, है कि नहीं। वो कारिकावली जो 168 कारिकाओं का लगभग 168 कारिकाओं का निबद्ध जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का सर्वप्रथम कारिका के रूप में आचार्य विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने मंगलाचरण किया है। क्या है वो प्रथम कारिका?
न जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौडाय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। भगवान कृष्ण को यहाँ नमस्कारात्मक मंगल यहाँ पर नमस्कार किया गया और नमस्कारात्मक मंगल उन्होंने कारिकावली भाषा परिच्छेद के आदि में किया। ठीक है ना। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ तो खोल के रखे चूड़ामणि कृत, तो घबराइए मत, वो बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, उस पे भी आएंगे। तो वो आपका मंगलाचरण कारिकावली का आया कि नहीं आया। इसके बाद उसकी जो टीका के रूप में व्याख्या ग्रंथ के रूप में न्याय सिद्धांत मुक्तावली है, जो कि स्वयं विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी ने लिखी है, वो जो टीका है उसका मंगलाचरण ये है जो आपको अभी सामने दिख रहा है। क्या है, और प्राय जितनी भी प्रतियां हैं उसमें आप खोलेंगे न्याय सिद्धांत मुक्तावली तो शुरुआत में सबसे पहला श्लोक यही लिखते हैं। इन्होंने भी यही लिखा ना, आपके पास पुस्तक है ये चूड़ामणि कृत विदुः, ये किरणावली वाले ने चूड़ामणि कृत विदुः वही लिखा, क्योंकि न्याय सिद्धांत मुक्तावली ही मुख्य रूप से इसको नाम भी आगे देखेंगे तो वही दिया है, उसी का मंगल इन्होंने रखा है। लेकिन भ्रम नहीं करना है, कारिकावली का ये मंगल नहीं है कि नहीं। कारिकावली का नूतन जलधर रुचये कृष्ण को नमस्कार किया, भगवान कृष्ण को नमस्कार किया है। और उस मंगल को हम लोग बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से समझेंगे जब आएगा, है ना, आगे उसका व्याख्यान वहां पहुंचते हैं यहाँ, है कि नहीं, तो उसको तब देखेंगे। लेकिन फिलहाल उसके बाद आया न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ, उसके व्याख्या के रूप में उसका मंगल है चूड़ामणि कृत विदुर वलयीकृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। ये है मंगल, है ना। किसका मंगल है ये, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का। इसके बाद भी एक दो पद्य और है न्याय सिद्धांत मुक्तावली के, निज निर्मित कारिकावली एक तो ये है, और उसके बाद है सद्रव्या गुण गुंफिता। तो ये तीन पद्य हैं, उसमें तीनों को मंगल के रूप में भी ले जाते हैं, जैसे भी करते हैं उसको देखेंगे क्रम से आएगा। तो ये तीनों की तीनों आपके न्याय सिद्धांत मुक्तावली के ही है। उसके बाद गद्य रूप में व्याख्यान चालू किया है। बात समझ में आई। तो ये चूड़ामणि कृत विदुः इसका हो गया मंगल, इसका न्याय सिद्धांत मुक्तावली का। ये समझ में आया, इसका भी अर्थ हम लोग समझेंगे। और इसके बाद जो हमको टीका इसकी पढ़नी है दिनकरी, उसका भी अपना एक मंगल है जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य पितरम करके जो आया है कि नहीं, वो उसका मंगल है। तो इतनी बातें समझ में आई। तीन ग्रंथ है, तीनों के अपने अपने मंगल रहेंगे, है कि नहीं। तो उसमें सर्वप्रथम यहाँ पर चूंकि अभी न्याय सिद्धांत मुक्तावली का मंगल इन सब ग्रंथों में आरंभ में भी रहता है, चूंकि सर्वप्रथम भी है तो उसको ही देख लेते हैं, है कि नहीं। तो उसका अर्थ करते हैं, आज थोड़ा प्रवेश कर लेते हैं ग्रंथ में, फिर से तो कल से अब विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक चीजों में, ठीक है ना। तो क्या आया आपका अभी यहाँ पर, चूड़ामणि कृत विदुर वलयीकृत वासुकिः भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। बात समझ में आई कि नहीं, ये कर दिया, है कि नहीं। अब देखो ये करना चाहिए, इसको ही करना चाहिए ग्रंथ में शुरुआत में ही लिखा है सब ग्रंथों में। लेकिन हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं, दिनकरी के मंगलाचरण से चालू करते हैं, क्योंकि सब लोग अपने अपने जिसके मूल ग्रंथ है ना उसका भूमिका, उनके मंगल की भूमिका बनाएंगे सब लोग। जैसे दिनकर है अपना मंगल कर लेंगे, उसके बाद वो जिसकी टीका है न्याय सिद्धांत मुक्तावली की, तो उसके मंगल की वो भूमिका बनाएंगे, है कि नहीं। फिर वो भूमिका बना करके उसको मंगल का अवतरण कराएंगे, आया नहीं। और ये फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अपना मंगल कराएंगे और फिर वो कारिकावली की मंगल की भूमिका बनाएंगे। ऐसा क्रम रहेगा कि नहीं रहेगा। इसलिए चलिए दिनकरी का ही देख ले। उच्चारण तो हम लोगों ने कर ही लिया तीनों के ग्रंथों का, है कि नहीं। तावता मंगल तो हो ही गया उनका, लेकिन अर्थ हम बाद में समझते हैं। दिनकरी से चालू करते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। क्या आया है, लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य पितरम श्री बालकृष्णा विधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विदुमिव श्री गौरवास्यांबुजात ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथा मति महादेवः परेशां मुदे। ये इन्होंने मंगल किया, है कि नहीं। महादेव यथामति गूढ़ार्थांश तनुते, महादेव गूढ़ार्थांश तनुते। महादेव मतलब महादेव नामक जो आचार्य है
स्वयं अपने ही विषय में कह रहे हैं, है कि नहीं। हम लोगों का ऐसे परंपरा ही रही, जैसे नागेश का तो आप व्याकरण में देखते ही होंगे, वो तो अपना नाम लिख के ही कहते हैं कि नागेशः एवं करोति, नागेशः एवं करोति, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक होता, अहम की भावना नहीं होती है, वरना लोग अहम करोमि ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, अहम करोमि। लेकिन अहम करोमि इसमें थोड़ी एक वो आती है, क्या आती है, एक मतलब अहंकार की भावना मालूम पड़ती है, ठीक है ना। तो उन सब से ये लोग निर्मुक्त रहते हैं कि महादेवः तनुते, महादेव वो स्वयं ही है, लेकिन महादेवः तनुते, एक अहम नहीं आता, अहम करोमि ऐसा नहीं, महादेवः तनुते, महादेव नामक जो आचार्य है वो तनुते, आया नहीं, महादेवः तनुते, ये कर दिया। क्या तनुते, गूढ़ार्थान तनुते, गूढ़ार्थान तनुते, एक मूल वाक्य के रूप में पकड़ लीजिए, फिर तो हम लोग क्रम से आने वाले, ठीक है ना, एक एक चीजों को इनके मंगल में देखते हैं। तो महादेव जो है वो गूढ़ार्थान तनुते, गूढ़ अर्थ को तनुते विस्तारयति, है कि नहीं, रचयति, तो ये कर दिया कि वो ये टीका को लिख रहे हैं, गूढ़ अर्थों को बता रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करके कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य, ठीक है ना, लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य, लक्ष्मी के जो पाद युग है, पाद युगल है, पाद द्वय है ना, दो के लिए युगल शब्द आता है, युग युगल, तो वही पाद युगम, लक्ष्म्याः पाद युगम प्रणम्य, लक्ष्मी भगवती लक्ष्मी के पाद युगम प्रणम्य, उनके चरण कमल को प्रणम्य प्रणाम करके, आया कि नहीं आया। और किसको प्रणम्य, तो कहा कि पितरम श्री बालकृष्णाभिधम, पितरम प्रणम्य, अपने पिता को भी प्रणाम करके, ठीक है ना, लक्ष्मी पाद युगम प्रणम्य और पितरम प्रणम्य, पिता को भी प्रणाम कर रहा है, ठीक है ना। लगता है कि उनके पिता से पढ़े होंगे, है कि नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए, और न भी पढ़े हो तो पिता के प्रति तो श्रद्धा व्यक्त कर ही सकता है कोई आदमी, कोई क्या उसमें पढ़ना जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक पढ़ने से, उनके पास पढ़ने से एक अलग तरह की एक श्रद्धा होती है, ठीक है ना। जिसके पास पढ़ा जाता है ना, उसके पास एक अलग प्रकार की ही श्रद्धा होती है, जो बाकी जगह नहीं होती है कि नहीं, वो उसका वर्णन भी ऐसे शब्दों से नहीं हो पाता, है कि नहीं, ऐसी चीज है। तो वही वो पिता को प्रणाम करे, पितरम प्रणम्य, पिता को भी प्रणाम करके, पिता के लिए विशेषण दिया पितरम में, श्री कृष्ण श्री बालकृष्णाभिधम, श्री बालकृष्ण अभिधायस्य, है ना, अभिधा मतलब नाम, अभिधा अभिधान नाम, ये सब पर्याय है ना। तो श्री बालकृष्ण अभिधायस्य तादृशम तम श्री बालकृष्ण विधम पितरम प्रणम्य, मतलब कहने का तात्पर्य महादेव भट्ट के पिता के नाम क्या था, यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, क्या बालकृष्ण नाम था, है ना, श्री बालकृष्ण, श्री तो ऐसे भी जोड़ा जाता है सम्मान के लिए, है कि नहीं। तो श्री बालकृष्ण विधम पितरम प्रणम्य, ठीक है ना, लक्ष्मी पाद युगम श्री बालकृष्ण विधम पितरम प्रणम्य। और वो पिता के लिए कुछ विशेष एक बात और बता रहे हैं, वो पिता कैसे है, तो देखो क्या कह रहे हैं, भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, है ना, भारद्वाज जो कुल है, उनका कुल, ये सब बातें समझ में, उनका परिचय भी समझ में आ रहा है इन सब बातों की, पिता का नाम पता चल गया, कुल का नाम पता चल गया, भारद्वाज कुल रहा है ना। तो भारद्वाज यहाँ पर पिता के लिए वो क्या बात बता रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करिए। भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव, कैसे थे वो, विधुमिव, चंद्रमा की तरह थे। जैसे एक समुद्र होता है ना, उसमें चंद्रमा कैसे मालूम पड़ता है, उसी तरह भारद्वाज कुलाम्बुधि, कुल सागर जो था, उसमें वो चंद्रमा की भांति मालूम पड़ रहे थे, प्रकाशमान, है कि नहीं, एक तेजोमय रूप के रूप में। जैसे समुद्र में एक चंद्रमा आप देखिए ना, समुद्र में चंद्रमा कैसे, पूर्णिमा का रात हो, आप समुद्र में जाइए, देखिए वहां जाकर के, है कि नहीं। आपके गुजरात में तो समुद्र बहुत क्षेत्र घेरे हुए बैठा हुआ है, 1600 किलोमीटरों में, है कि नहीं, उसका क्षेत्र है। तो वो जो समुद्र में आप देखेंगे वहां, तो कितना गहरा एक तो समुद्र रहता है, उसमें बीच में जब वो पूर्णिमा का चांद दिखता होगा तो कैसा वो लगता होगा,
कितना सौंदर्य उसका आता होगा। तो उसी प्रकार ये भारद्वाज जो कुल है ना, वो एक अम्बुधि है। अम्बुधि मतलब सागर, समुद्र, अम्बुधि कहते हैं समुद्र सागर को। तो भारद्वाज कुल एक रूप से समुद्र है, बहुत गहरा, बहुत विशाल समुद्र है ये ना भारद्वाज कुल। और उसमें वो विधुमिव चंद्रमा की तरह थे। कौन? पिता। उनके पिता श्री बालकृष्ण। आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे भारद्वाज कुलाम बुधौ, है ना, ये अपने कुल को अम्बुधि के साथ उन्होंने रूपक अलंकार किया है कि नहीं है? मतलब वो भारद्वाज कुल वो अम्बुधि की तरह ही है, एक समुद्र सागर है, विशाल गहरा, बहुत विशाल समुद्र रहा भारद्वाज कुल करके, है कि नहीं है? और उसमें वो विधु चंद्रमा की तरह थे, है कि नहीं है? वैसे वो श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य। लगा कि नहीं लगा? हाँ, भारद्वाज कुलाम बुधो विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य, ऐसे अन्वय करना है। आया कि नहीं आया? अब अन्वय करो। लक्ष्मी पाद युगम भारद्वाज कुलाम बुधो विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य महादेव गूढ़ार्थान तनुवे गूढ़ार्थान रचयति लिखति। आया कि नहीं आया? ये कर दिया। अब प्रश्न हुआ कि पंडित जी ठीक है, नमस्कार नमस्कार आप लोग कर लिए, हो गया आपका। अब हमको जरा ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? हैं? पता चला कि कुछ न पढ़े हैं न कुछ जाने हैं और लिखे है ग्रंथ, तो हम क्यों पढ़ेंगे आपको? तो अपनी प्रामाणिकता बताने के लिए बताना पड़ेगा ना कि मैं इन गुरुओं से मेरा अध्ययन हुआ है, यहाँ मैं पढ़ा हूँ, इन चीजों को पढ़ा हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ा हूँ, ये सब बताएंगे तो हमको समझ में आएगा ना आपका मतलब कितनी प्रामाणिकता आप में होगी, है कि नहीं? पता चला लाइब्रेरी में बैठ के कुछ रट्टा पट्टा मार लिए, देख लिए, कुछ हिंदी तांदी पढ़ के, है कि नहीं? कुछ टीका वगैरह कुछ कहीं का कुछ पढ़ ली है, तो इसमें प्रामाणिकता आएगी क्या? ये तो आर्य समाज लोग पढ़ ही लेते वैसे वेद को, है कि नहीं? पूरा वेद पढ़ लेते, इससे उसमें प्रामाणिकता आती है क्या? हिंदी बंदी पढ़ने से प्रामाणिकता नहीं आएगी। दयानंद जी का आप भाष्य पढ़ लेंगे हिंदी तो, और पूरा ऋग्वेद का भाष्य उनका हिंदी चाहे गुजराती में जैसे भी लिखा है उसको पढ़ लेंगे और आप कहेंगे कि हम वेद भाष्य के ज्ञाता हो गए, वेद को जानने वाले हो गए, तो ये आप में कितनी प्रामाणिकता मानी जाएगी? कुछ नहीं मानी जाएगी। जब परंपरा से काशी में आकर के आप बैठेंगे गुरुजनों के पास और अध्ययन करेंगे, उच्चारण करेंगे और उसके एक एक शब्दार्थों को मैं गहराई से जानेंगे, तब कहा जाएगा ना कि हाँ ये तो इसमें कुछ जाना है कि नहीं? तो अपनी भी कुछ प्रामाणिकता बताने के लिए अब अगला वाला ग्रंथ लिखने जा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि श्री गौरवास्यांबुजात अशेष मतम ज्ञात्वा। आया कि नहीं आया? ये मैं गूढ़ार्थ को लिख रहा हूँ, विस्तार कर रहा हूँ, इन गूढ़ार्थों को बता रहा हूँ, है कि नहीं है? गूढ़ार्थ को मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करके? तो ज्ञात्वा अशेष मतम ज्ञात्वा। शेष कहते हैं थोड़ा बहुत, बचा कुचा जो होता है उसको शेष कहते हैं ना, लेकिन अशेष मतलब सकल। शेष मतलब कुछ बचा कुचा, अशेष मतलब सकल, संपूर्ण। मतम अशेष मतम सकल मतम संपूर्ण मतम ज्ञात्वा, जान करके लिख रहा हूं, ये समझ के रखो। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अशेष मतम ज्ञात्वा, सकल मतम संपूर्ण मतम ज्ञात्वा। ये नहीं कि हमने इक्का दुक्का ग्रंथ पढ़ लिया और व्याख्या लिखने लगे। सारा न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शन को जाना है, उनके मतों को, उनके सिद्धांतों को जाना है। कहाँ से जाना है पंडित जी? ठीक है जाना है, बहुत लोग जान लेते हैं, कहाँ से जाने हो ये बताओ? तो कहा श्री गौरवास्यांबुजात, एक है श्री गौरवास्यांबुजात गुरोहो इदम गौरवम। क्या? गुरोहो इदम गौरवम, गुरु का जो है उसको क्या कहा जाएगा? गौरवम। गुरु हो इदम गौरवम। आया कि नहीं आया? अण प्रत्यय वगैरह जो भी करेंगे आप तो गौरवम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? गौरवम, गुरु हो इदम गौरवम। तो गुरु का ये जो है मुख, उस मुख को क्या कहा जाएगा? मुख को गुरु नहीं कहा जाएगा, मुख को क्या कहा जाएगा? वो गुरु का है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? गौरवम। आया कि नहीं? गुरु हो इदम गौरवम, गुरु का ये जो है
है कि नहीं, मुख, मुख के लिए ये शब्द आ रहा है, गौरवम, गुरो इदम गौरवम। आगे देखिए क्या लिख रहा है, आस्य लिखा है, गौरवास्य, आस्य, आस्य मतलब क्या होता है, आस्यम मुखम, है ना, आस्यम मुखम, है ना, आस्य शब्द का अर्थ क्या है, मुखम। वो कैसा मुख, किसी का भी मुख नहीं, गौरवम मुखम, मतलब गुरु का मुख, गुरु का मुख। आया कि नहीं, गौरवम च तद मुखम गौरवम च तद आस्यम इति गौरवास्यम, कर्मधारय करना, लगा नहीं लगा, गुरो हो इदम गौरवम, गौरवम च तद आस्यम गौरवास्यम, आया कि नहीं आया, ये गौरवास्य ये कर दिया। और वही गौरवास्य मतलब गुरु का मुख, अर्थ क्या है, गौरवास्य मतलब क्या, गुरु संबंधी मुख, गुरु का मुख, है ना, वो मुख को ही गौरवास्य कहा, लगा कि नहीं लगा। और वही क्या है, कमल है, मुख कमल कहते कि नहीं कहते, तो वही कह गौरवास्यांबुज, वही अंबुज है, अंबुज मतलब कमल, कमल, है ना, कि कमल, वो अंबु मतलब पानी में पैदा होने वाला, वही अंबुज मतलब कमल। तो मतलब कहने का तात्पर्य गौरवास्यांबुज मतलब गुरु का जो मुख कमल, तस्मात् अशेष मतम ज्ञात्वा, लगा कि नहीं लगा, श्री गौरवास, और वो श्री लगा दिया, उसमें लगा देना मुख में, श्री मुख है, श्री मुख है मतलब श्री वाला मुख है, ऐसा मतलब दरिद्र मुख नहीं है, उनके बोलते हैं तो लक्ष्मी झरती है, विद्या रूपी, है कि नहीं है, तो ऐसा श्री मुख है वो, आया कि नहीं आया, श्री मुख से, आप कहते हैं ना हम लोग श्री, आपने श्री मुख से कुछ सुना ही है, उसमें श्री क्या है, मुख में रुपए थोड़ी टोसे होंगे, पता चला 10-10 की नोटें भरी है सा, श्री मुख मतलब, तो श्री मतलब ऐश्वर्यशाली उनका मुख था। कोई सुबह सुबह दर्शन कर ले तो उसका शायद वो पीढ़िया तर जाए, ऐसा मुख था, है कि नहीं, और उनके शब्दों को सुन ले तो उसके जीवन तर जाए, है ना, तो ऐसा श्रीमुख इसको कहा जाता है। श्रीमुख का मतलब हीरा चांदी भरा हो वो श्रीमुख नहीं है कि नहीं, श्रीमुख का मतलब यही। तो श्री गौरवास्यांबुजार कि मतलब ये गुरु का जो ये मुख कमल है कि नहीं, आया ना समझ में, वैसे मुख कमल से अशेष मतम ज्ञात्वा, ऐसे मुख कमल से मैंने अशेष मत को जाना, और ऐसे जान करके मैं ये गूढ़ार्थांतर महादेव गूढ़ार्थांतर, है कि नहीं। इसमें उन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, कैसा परिश्रम किया, वो भी बात सामने आ रही है, ठीक है ना। और दूसरा अपनी प्रामाणिकता भी इससे सिद्ध हो रही है ना, कि गुरु के मुख कमल से ये सारे सिद्धांतों को मैंने समझ करके ये मैं लिख रहा हूँ। आया कि नहीं, महादेव तनुते, आया कि नहीं आया, ये कर दिया। और कैसे कर रहे हो भाई, इतना सब ग्रंथ भरे भरे लिखे हुए क्या कर रहे हो, तो कहा मिति है ना वचसा, ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कैसे लिख रहा हूँ, मिति है ना वचसा, मिति है ना, अल्प है ना वचसा, अल्प वचन के द्वारा। आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया दिनकरी, है कि नहीं है, उसको देखेंगे कोई छोटी मोटी है नहीं, है कि नहीं, और उसको मितेन वचसा कह रहा है ऐसा मतलब करना कुछ कहना कुछ, ये वाली बात हो गई। मितेन वचसा मतलब अल्पेन वचसा, अल्प शब्दों के द्वारा, अल्पवाणी के द्वारा लिख रहा हूँ। लेकिन इस बात को समझिए, आप उस ग्रंथ को कितना लिखा हो मत देखिए, जो पदार्थ बताए ना उसके बाद आप बताइएगा कि जो पदार्थ उन्होंने भर के रखा उसको इतने शब्दों में कहा, वो बड़ी बात। जो पदार्थ वरना वही पदार्थ आपको बताने के लिए कहते हैं तो आप वो 18 पुराण लिख देते, तब भी शायद वो बात न बता पाते। समझिए इस बात को, मितेन वचसा मतलब जो उन्होंने सिद्धांतों को भरा है इसमें दिनकरी में महादेव ने, है कि नहीं, तो वो जो सिद्धांत बताए उसको इतने छोटे शब्दों में किसी की औकात नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत गुण निरूपण वाली मुक्ता दिनकरी देखी ना, छोटे शब्दों में कितनी बड़ी बात है, एक पंक्ति में लक्षण लिख देंगे, उसमें कितना रहस्य भरा होता है कि नहीं। एक शब्दों को व्याख्यान करने में हमको एक वो बताने में 3 घंटा 2 घंटे का पाठ लगा, एक दिन केवल 2 पंक्ति के लिए ना। तो फिर ये मितेन वचसा, मित वचसा वो समझिए उसका, मितेन वचसा स्वल्पेन अल्पेन वचसा, ये गूढ़ार्थांतर मतलब इसमें हमने शब्द को वो भर नहीं दिया है सब, मतलब फालतू खाली बैठे थे तो लिखने लगे, ऐसा नहीं किया है। बहुत स्वल्प वचनों से सारी की सारी बातें आपको बताई जाएगी, है कि नहीं। तो मितेन वचसा तनुते, अल्पेन वचसा तनुते, लगा कि नहीं लगा। तो श्री गौरवास्यांबुजात अशेष मतम ज्ञात्वा गूढ़ार्थांसन, और मितेन वचसा है ना, स्वल्पेन वचसा,
है ना। और ये भी हम लोगों की एक प्राचीन परंपरा रही और बहुत अच्छी परंपरा रही। ऐसे ही होना चाहिए, ग्रंथ ऐसे ही लिखा जाना चाहिए। 250, 300 पेज शोध का पोथा आप लेते हैं 300 पेज का, है कि नहीं, लेकिन क्या उसका मतलब रहता है बताओ, क्या उसकी उपादेयता होती है? आप एक बार विचार करिए ना, 5-5 साल आप बिता देते हैं और कितने रुपए आप खा जाएंगे उसके बैठे बैठे, है कि नहीं है। और 250 पेज का वो पोथा उतार के कहीं का कहीं कुछ करके आप लिख के दे देते हैं, क्या होता है उसकी, क्या उपादेयता होती है? आप जाइए देखते, सड़ते हैं वो पूरे, लाइब्रेरी में पढ़े पढ़े सड़ता है वो, दिमक लगती है उसमें, क्या हालत होती है, एक बार जाके चेक करिए क्या होता है, क्या मतलब का है ये। तो ये सब हमारी प्रक्रिया नहीं रही इस तरह का, ये सब आधुनिक तरीका है, ये सब लिखवा वो 250 पेज होना चाहिए, 300 पेज होना, ऐसा स्वल्प वचन से यदि हमारे यहाँ जैसा एक पृष्ठ में यदि आप कुछ तत्व दे सकते हो तो वो बहुत मान्य रहेगा, है कि नहीं। अरे आप उधर देखिए ना, जैसे आप पंचलक्षणी वगैरह देखते, उसका मूल ग्रंथ देखिए आप, आधा भी पेज नहीं होता है, 3 से 4 लाइन में पूरी पंचलक्षणी है मूल ग्रंथ, 3 से 4 लाइन, बताओ मूल ग्रंथ इतना ही है, फिर व्याख्या आगे होती रहे जितनी जरूरत पड़ी होगी। तो वो, लेकिन उसकी उपादेयता देखिए आप, उसको समझने के लिए तो ये होना चाहिए कि नहीं है, वरना आप 4500 श्लोकों को 45,000 कर दे, उसमें क्या है मतलब है। 4500 श्लोक के प्रमाण में कोई ग्रंथ था, उसको आपने 45,000 कर दिया, तो क्या आपने उसमें तीर मार दिया, अच्छा काम थोड़ी नहीं है ये सब तो केवल वो सब गिनीज बुक में वो रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए होता है सब चीजें, है कि नहीं, उसकी उपादेयता कुछ नहीं रहती है। तो ये काम हम लोग केवल कोई पीएचडी के लिए नहीं लिख रहा है कि नहीं, बीते ना सर बहुत अल्प वचनों से लिख रहा है, तो वही कह दिया मितेन, ताकि पढ़ने वालों का ज्यादा समय भी खराब ना हो, है कि नहीं, थोड़ा शब्दों को समझ करके वो निकल जाए, है कि नहीं, समझ ले तत्व को। तो वही मितेन वचसा गूढ़ार्थान तनुते, आया कि नहीं आया। और हम लोग कब से गूढ़ार्थान तनुते करते रहे हैं कि गूढ़ अर्थों को तनुते विस्तार है। तो ये गूढ़ अर्थ किसके गूढ़ अर्थ कह रहे, न्याय सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थ, ये समस्त शब्द है, मैंने तोड़ दिया आपको, है कि नहीं, नहीं पूरा एक शब्द है, सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान, मतलब सिद्धांत मुक्तावली के जो गूढ़ अर्थ है, गूढ़ तत्व है, गूढ़ अर्थ रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उसको मैं बताऊंगा। सिद्धांत मुक्तावली का ही गूढ़ रहस्य है, उसको मैं बताऊंगा, उसका यहाँ पर रचना करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। आया कि नहीं आया। सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान, इसे ये मत निकालना कि उसका नाम सिद्धांत मुक्तावली, न्याय सिद्धांत मुक्तावली ही नाम है, एक देश का प्रयोग कर दिया, ऐसे हम करते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम है, लेकिन क्या पढ़ रहे थे, कहते कौमुदी, अरे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी बोलो, लघु सिद्धांत कौमुदी बोलो, क्या पढ़ रहे हो, तो कहा सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत पढ़ रहा हो, एक देश का प्रयोग होता है ना, उसी तरह यहाँ पर भी किया है कि भाई सिद्धांत मुक्तावली के जो गूढ़ अर्थ है ना, गहन रहस्य है, गहन पदार्थ है, उनको तनुते, लगा कि नहीं लगा। और किसके लिए पंडित जी, अरे किसके लिए तनुते, परेशान कृते, कहीं मुदे पाठ है आप में, इसमें कृते पाठ है, नीचे लिखा है कृते इति अपि पाठ, दोनों पाठ मिलता है। तो परेशान मुदे, दूसरे लोगों के हर्ष के लिए, हम तो सब जान ही रहे, हम क्या करेंगे, हम तो सब पढ़े तब आनंद ले ही लिए, श्री गौरव से हम बुझाते है ना, उससे जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आनंद ले लिया, अब दूसरे के लिए इसको वो ग्रथित कर रहे हैं, है कि नहीं है। परेशान मुदे, परेशान आनंदाय, मुदे चतुर्थी है कि नहीं है, तो मुदे मतलब मोदाय, परेशान मुदे, अथवा परेशान कृते, दूसरे लोगों के लिए, आगे आने वाले जो न्याय जगत में आने वाले छात्र हैं उनके लिए हम लिख रहे हैं, परेशान कृते चाहे परेशान मुदे, वर्षाय, आया कि नहीं आया। हाँ, महादेव गूढ़ा सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान तनुते, और कैसे तो कहा यथामति, ये देखिए इनका विनय, ये विनय देखिए इनका ग्रंथकारों का, वरना लोग एक कुछ बताएंगे तब तो नहीं, कहीं कहीं लिया हुआ है, किसी की कॉपी मारी है और इतना भौगल मचाएंगे कि लगेगा कि इन्हीं का सब किया धरा है, न्याय दर्शन के रचयिता तो यही है सब, है कि नहीं, कितना भौगल मारेंगे। यथामति, ये विवेक होता है, अपनी जितनी मति हो उतना मैं बताऊं, यथामति में अनतिक्रम्य, यथामति, है कि नहीं है।
मति के अनुसार मैं बताऊंगा, है कि नहीं है। तो ये होता है, वरना लोग कहते मैंने सब पता है इसमें कुछ नहीं जोड़ा है, इतना दादा वो करते कि नहीं करते, करते ना इतना, ये नहीं कर ऐसा मत, हमारी जितनी मति हो हम जो समझ पाए उतना ही बता आग ना, इनका विनय ही है ये चीज कहना। और आप लोगों को सरल लगता है कि नहीं कि भाई सर, लेकिन जब एक तरह का वो आता है ना, विद्वत्ता जब प्रविष्ट होती है ना, फिर यथावधिक बोलना कठिन होता है, बहुत उसको शब्द निकालना बहुत कठिन होता है। तो ये अपना विनय भी दिखा रहे, यथामति परेशान मुदे गुढ़ा सिद्धांत मुक्तावली गुढ़ार्थांतर। ये मंगल पूरा का पूरा समझ में आ गया, कोई अंश छूटा नहीं ना है, नहीं छूटा। अब एक बार अन्वय कर लो इसका कि भाई लक्ष्मी पाद युगम उस भारद्वाज कुलाम्बुदौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य। ये प्रणम्य दोनों का चूंकि अन्वय करना है ना, इसलिए दोनों को बोल लेना है कि नहीं, लक्ष्मी पाद युगम और पितरम तक आ जाना। ऐसे प्रणम्य श्री गौरवास्यांबुजात अशेषमतम ज्ञात्वा मितेन वर्षा बाद में बोलो, चलो सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान मितेन वचसा यथामति तनुते महादेव तनुते। महादेव से चालू करना था, तनुते यहाँ आएगा, लेकिन उसके पहले परेशान से भी बोलना है। अब ये टुकड़े टुकड़े में हुआ, अब सही से अन्वय करो, ठीक है ना। क्या हुआ, महादेव लक्ष्मी पाद युगम भारद्वाज कुलाम्बुदौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य श्री गौरवास्यांबुजात अशेषमतम ज्ञात्वा परेशान कृते। अभी बोल दो, यहाँ बोल दो, परेशान कृते न्याय सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान मितेन वचसा यथामति तनुते। आया अब एक रूप, हाँ बोलो क्या होगा। लक्ष्मी पाद युग महादेव लक्ष्मी पाद युगम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य श्री गौरवास्यांबुजाद अशेषमतम ज्ञात्वा परेशान कृते न्याय सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान मितेन वचसा यथामति तनुते। तनुते आया कि नहीं आया, बोलो तुम। ऐसे साफ होना चाहिए, एक ही उसमें बोलना है और गलत गलत नहीं कुछ करना है कि नहीं है, एक क्रम होना चाहिए ना, बहुत अच्छे ऐसे ही बोलना है। महादेव लक्ष्मी पादयुगम भारद्वाज कुलाम्बुधो विधुमिव। कुलाम्बुधौ है, सप्तमी है, और देख के बोलो ना। अभी मैं कहा तुमको कह रहा हूँ कि क्या कर रहे हो, देख के सही से बोलो, क्रम से अन्वय। हाँ, महादेव लक्ष्मी पाद युगम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य श्री गौरवास्यांबुजात गौरवास्यांबुजात नहीं, गौरवास्यांबुजात श्री गौरवास्यांबुजात अशेषमतम ज्ञात्वा सिद्धांत परेशान कृते सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान मितेन वचसा तनुते यथामति तनुते। अब फिर से एक बार बोलना है, कुछ तोड़ना जोड़ना कुछ नहीं, सही से बोलो। महादेव लक्ष्मी पाद युगम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री बालकृष्णाभिधम पितरम प्रणम्य श्री गौरवास्यांबुजात अशेषमतम ज्ञात्वा परेशान कृते न्याय सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान। रुकना नहीं है, वो पूरा एक पद है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली गूढ़ार्थान मितेन वचसा यथामति तनुते। हो गया, कुछ छूटा नहीं ना। हाँ ये कर लिया, बस ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना। अन्वय साफ साफ होना चाहिए कोई भी ग्रंथ, और बोले तो ऐसे बोले कि नहीं, बस सामने वाले को संतोष हो जाना चाहिए।
बहुत अच्छे, ऐसे ही पकड़ लेना है, ठीक है ना, अन्वय बनवय करना है। और मंगल भी याद हो ही गया होगा, लक्ष्मी पाद, इतना अर्थ समझे नहीं, क्रम से याद हो गया, क्या है इसमें, लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य पितरम श्री बालकृष्णाभिधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वाशेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढार्थांस्तनुते यथामतिमुदा यथामति महादेवः परेशामुदे। सब बेसुरे 4 चरण थे लेकिन राग 6 ठो आ गए 10 ठो राग में अलग अलग पादों में अलग अलग राग से गाया गया है कि नहीं है। चलो भाई सही से बोलो, अलग अलग बोलो, दोनों लोग अलग अलग बोलो, क्या बोलो मंगल। लक्ष्मीपादयुगं प्रणम्य पितरं श्रीबालकृष्णाभिधं भारद्वाजकुलाम्बुधौ विधुमिव श्रीगौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथामति महादेवः परेशां कृते। देखो महा के बाद फिर इतना नहीं रुकना है, वो आपका गाना है ठीक है, लेकिन महा और देव सब अलग अलग नहीं करना है ना। वो महादेव साथ में प्रयास कर लेना, ले ही लेना है कि नहीं, इतना वो यति करना ठीक नहीं है, ऐसे तो पदों को तोड़ा नहीं जाता है कि नहीं। महादेव परेशान मुझे बहुत अच्छे। चलो बोलो, तुम बोलो, तुम्हारा भी आज राग सुना है, क्या है। लक्ष्मी पादयुगम प्रणम्य पितरम श्री बालकृष्णाभिधम भारद्वाज कुलाम्बुधौ विधुमिव श्री गौरवास्याम्बुजात् ज्ञात्वा शेषमतं मितेन वचसा सिद्धान्तमुक्तावली गूढ़ार्थांस्तनुते यथामति महादेवः परेशां मुदे। ये कर दिया, आया कि नहीं आया, चलिए ये कर दिया। तो ये आपका दिनकरी का मंगल हो गया, ठीक हुआ। चलिए अब क्या कह रहे हैं वो, चलो थोड़ा उसका दिनकरी का वो भी वो अवतरण देख लिया जाए, क्या कह रहे, पढ़ो। तत्र तावत् भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचाननः, समझो आप ग्रंथ को, ठीक है ना। तत्र तावत् है ना, ये तावत् जो होता है ना, ये वाक्य अलंकार में प्रयोग होता है अधिकतम, और अन्य अर्थ में भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि सर्वथा वही हो, लेकिन तावत् कहने से वाक्य सुशोभित हो जाता है। तावत्, तत्र तावत्, है कि नहीं, तो एक वाक्य में एक सौंदर्य आता है, तो वाक्य अलंकार के रूप में भी तावत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तत्र तावत् है कि नहीं है, तो उसी टाइप का यहाँ पर भी वाक्य अलंकार में ही तावत् है, और कुछ नहीं। तो तत्र तावत् भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचानन। ये विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी जो है वो कैसे है, भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः कर्तुम इच्छुः चिकीर्षुः, मतलब भाषा परिच्छेद का व्याख्यान करने की इच्छा रखने वाले हैं। कौन, विश्वनाथ भट्टाचार्य। ये देखो चूड़ामणि का अवतरण बना रहे हैं, न्याय सिद्धांत मुक्तावली का, है ना, कर रहे न्याय सिद्धांत मुक्तावली का। तो न्याय सिद्धांत मुक्तावली क्या है, मैंने बताया ना, कारिकावली का व्याख्यान है। कारिकावली क्या चीज है, उसका एक नाम मैंने बताया था, भाषा परिच्छेद। नहीं समझ में आ रहा है, तो भाषा परिच्छेद का व्याख्यान चिकीर्षुः, भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः कह विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। आया कि नहीं आया, क्या करोति, ईश्वरम प्रार्थयते, छोर पे पहुंच जाओ, है कि नहीं, ईश्वरम प्रार्थयते, ईश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, तो लिखा चूड़ामणि कृतेति, आया क्या, चूड़ामणि कृतेति, ये उन्होंने अवतरण बनाया। इतने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि वो चूड़ा, ये न्याय सिद्धांत मुक्तावली की दिनकरी टीका है, ध्यान रखना। और न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जो मंगल किया है उसके अवतरण रूप में ये दिनकरी है, ये भी समझ में आ रही है। हाँ, अब खिचड़ी मत पकाना कि भाई वो भाषा परिच्छेद लिखने वाले भट्टाचार्य है, तो कैसे कह रहे भाषा परिच्छेद व्याख्यान,
वो नूतन जलधर का नहीं बता रहे अवतरण, चूड़ामणि का कर रहे हैं। आया ना, न्याय सिद्धांत मुक्तावली के ग्रंथ का अवतरण बना रहे, आया ना, मंगल का अवतरण बना रहे। तो वही समझो, तत्र तावत भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षु कहा विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। इससे ग्रंथकार मूल सिद्धांत मुक्तावली के ग्रंथकार का नाम भी समझ में आ जा रहा है कि नहीं है। तो ऐसे ये विश्वनाथ पंचानन ईश्वरम प्रार्थयते, ईश्वर को प्रार्थना कर रहा है ना। भगवान भव जो ईश्वर है, शिव है, उनको प्रार्थयते, ईश्वरम प्रार्थयते, किसके द्वारा? चूड़ामणि कृते, चूड़ामणि कृत इत्यादि मंगल के द्वारा। आया कि नहीं आया? तो अब इसके बाकी का जो उसमें जो जो लिखा है दिनकरी में, उसको बाद में देखेंगे, लेकिन ये अवतरण यहाँ पर इन्होंने चूड़ामणि कृते का कर दिया, ठीक है ना। क्या किया है? मंगल क्या किया है? चूड़ामणि कृत विदुर वलही कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडित। इसका बाकी का अंश दिनकरी का जो बीच में छूट रहा है उसको करेंगे, ताकि हम एक मंगल इसका मुक्तावली का कम से कम हो जाए। ये तो दिनकरी का देख लिया, अब इसका भी इस दृष्टि से आज कर लेते, फिर पाठ को रखते हैं और बारंबार क्षेम कर रहा है कि नहीं। तो क्या अब आया आपका? चूड़ामणि कृत विदुर वलयी कृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडित, है कि नहीं है। भवः भव्याय भवतु, भव क्या कह रहे हैं? विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी क्या प्रार्थना, वो भगवान की प्रार्थना, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है कि भवः भव्याय भवतु। भवः मतलब शिव, भवति जगत अस्मात् इति भवः, है ना। भवति जगत अस्मात्, है कि नहीं। ऐसा भवः मतलब शिव, है कि नहीं। हम लोग देखने वाले ईश्वर जो है वो इस पूरे संसार का, भव का क्या है? निमित्त कारण। आया कि नहीं? तो जिसके द्वारा होता है जगत, इसको कहते हैं भव, मतलब ईश्वर शिव जो भी कहो। तो ऐसा ये जो भव है, शिव है, विश्वनाथ है, वो भव्याय भवतु, भव्याय भवतु। भव्य मतलब क्या आप कहेंगे? तो भव्यम कल्याणम, भव्याय कल्याणाय भवतु, कल्याण के लिए हो, कल्याण संपादक होवे, है ना। भगवान जो भव है, शिव है, वो भव्याय कल्याणाय भवतु। आया कि नहीं? ऐसी भगवान ईश्वर को, शिव को प्रार्थना कर रहे, ईश्वरम प्रार्थनाते। आया कि नहीं? कि भवः भव्याय भवतु, भव जो है वो कल्याण संपादक हो, है ना। भव्याय मतलब कल्याण, कल्याण मतलब कल्याण संपादक हो। कौन? भवः। लगा कि नहीं लगा? ये मुख्य वाक्य है, इसको पकड़ लो। भवः भव्याय भवतु। इसके अतिरिक्त जितने भी है सारे के सारे भव के विशेषण हैं, भव के विशेषण है। वो भवः कैसे है? देखो शिव को महिमा मंडित करते हैं, है कि नहीं है। कैसे है वो भव? तो कहा चूड़ामणि कृत विदुः, ये प्रथम विशेषण दिया। क्या? चूड़ामणि कृत विदुः। विदुः मतलब जानते हैं? चंद्रमा, चंद्र, चंद्र को कहते हैं विदुः, है कि नहीं है। वो चंद्रमा कितना बड़ा है हमको बताओ, कितना बड़ा है? आप लोग उसका आजकल देखेंगे आप लोग परिमाण के रूप में, तो जितना ये लोग जान पाए, चंद्रमा कितना विशाल है। कोई एक छोटा सा है क्या? आपको दूरत्व के कारण आपको थाली के समान मालूम पड़ता है, एक थाली के जितना उसका परिमाण आपको समझ में आता है। लेकिन आप देखिए वो चंद्र कितना बड़ा होगा, कल्पना करिए एक बार, है कि नहीं। वहां जाके आप आज उसमें देखेंगे तो वो लोग तो मीटर में भी दिए होंगे, इतना 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 घेर के रखा है। तो वो इतना बड़ा जो चंद्रमा है एक रूप में, एक तो वो चंद्र के ऊपर जा रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि हम लोग चंद्र के ऊपर जा रहे हैं। तो मतलब एक तरफ से पृथ्वी से मान लीजिए कम भी होगा, लेकिन उस पे जा रहा, कितना बड़ा होगा वो, कल्पना आप करिए उसमें। उसको जिन्होंने अपना चूड़ामणि कृत, मतलब एक चूड़ामणि होती है ना, चूड़ामणि एक अलंकार विशेष का नाम है, जो कि सर पे ऊपर लगाया जाता है, ललाट में लगाया जाता है, उसको चूड़ामणि कहते हैं। तो विदु को चंद्रमा बना दिया। वो शिव कैसे होंगे, कितने होंगे, विचार करिए। क्योंकि आप मस्तक का जो अलंकार होता है वो आपके मस्तक से बड़ा होता है क्या? कभी भी देखे होगा? बिल्कुल छोटा, उसके कितना बहुत छोटा होता है। आपकी शरीर से दृष्टि से देखेंगे तो बहुत कम होता है, आपके केवल मुंह के हिसाब से देखें तब भी बहुत छोटा होता है ना। वो स्त्रियां वो भाल में वो एक अलंकार के रूप में लगाती है यहाँ, है कि नहीं है।
टीका के रूप में लगाती है, तो वो कितना छोटा होता है उसके शरीर के अनुपात में देखिए आप, उसके मुंह के अनुपात में देखिए, उसके सर के अनुपात में देखिए। अलंकार वैसे ही होता है ना। यदि कोई अपने सर से बड़ा यदि कोई अलंकार लगाए कहेंगे पागल है, ढोर है, इतना बड़ा है कि नहीं? तो लोग तो फिर वो करेंगे, वो अच्छा भी नहीं दिखता है, खराब दिखता है। आप सोचिए, आप सोना अच्छी बात है, सोना यदि कोई पहनता है तो सुंदर दिखता है, लेकिन वही सोना आपसे सर से मतलब आपके शरीर के भी अनुपात में यदि ज्यादा हो जाए तो लोग कहेंगे पागल आदमी है, इतना ढोने की क्या जरूरत है। वो सुंदर तभी लगेगा जब कम होगा, है कि नहीं? वो गले में वो सोने के चेन गले के अनुपात में कितना पतला होता है कि नहीं? लेकिन वो सुंदर दिखता है। लेकिन कोई कोई लोग देखोगे अपना वो ज्यादा झाड़ने के लिए वो भर देते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है, उसको देखिएगा आप, वो लगता है कि ये मतलब वजन ही ढो रहा है, केवल बेलों का काम कर रहा है, गधे का काम कर रहा है, ढो रहा है। तो वैसा नहीं होता ना। तो ये अलंकार वो चूड़ामणि के रूप में उन्होंने चंद्रमा के लिए लिखा, वो चंद्रमा को चूड़ामणि बना लिया। तो विचार करिए शिव कितने होंगे, उनका क्या वो होगा, है कि नहीं? इससे आप अनुमान कर सकते हैं ना भाव कैसे होंगे। तो वो जो कि चंद्रमा जो कि किसी का चूड़ामणि नहीं हो सकता है, उसको चूड़ामणि कर लिया गया है। तो चूड़ामणि कृतो विधुर ये न, आज मोटे मोटे में अर्थ बता दे रहे हैं, ठीक है ना? इसको विस्तार से फिर देखेंगे। तो चूड़ामणि कृतो विधुर ये न, मतलब चूड़ामणि कर दिया है विदु जिन्होंने, ऐसे भव शिव। तो चूड़ामणि कृत विदु भवः भव्याय भवतु, लगा नहीं लगा? फिर दूसरा विशेषण इन्होंने दिया वलयी कृत वासुकी। वासुकी को जानते हैं आप? वासुकी एक नाग है कि नहीं है? जिसका वो मंथन करते समय प्रयोग किया गया था, उसी वासुकी का ही किया गया था ना। एक विचार करिए, एक तो समुद्र का मंथन करना था, और समुद्र का मंथन कोई आपके वो जो छाछ वो दही का मंथन करते वैसे वाले किसी से द्वारा संभव नहीं था। वो पर्वत को लाया गया था जिसका मंथन करने के लिए, पर्वत को लाया गया था। जिस पर्वत का क्या नाम है? मलय केतु। क्या नाम है? मंदराचल पर्वत। मलय केतु तो कहीं का किसी नाटक का पात्र है। मलय केतु अंडा मत करो, थोड़ा इतिहास भी जानो। तो वो पर्वत को लाया गया उस बड़ा, ठीक है ना? देख के बताना कल पर्वत का नाम मलय केतु। मलय केतु उधर चाणक्य के उसमें आता से ग्रंथ, वो कोई नाटक वाटक पढ़ रहे हो क्या कि देखते हो उसमें? मलय केतु कहाँ से आ गया तुम्हारा दादा है? मंदराचल वैसे कुछ नाम है ना। तो वो पर्वत से मंथन करना था। अब वो विचार करो, वो पर्वत भी कोई छोटा मोटा कितना विशाल होगा, है कि नहीं है? और उस पर्वत से मंथन करना था, उसके लिए रज्जू की जरूरत थी। वो रज्जू का कोई उपयुक्त और कोई रज्जू नहीं मालूम पड़ी, वासुकी को लाया गया। अब देखो एक बात विचार करो, जब मंथन करता होता है ना, तो जिस जैसे सामान्य मंथन आप दही का भी करते हैं तो वहां रज्जू की जरूरत पड़ती है ना। तो रज्जू करते, तो रज्जू को वो जो जिसके द्वारा आपको मंथन करना है, वो दंड जिसके द्वारा करना है, उसको एक बार केवल परिभ्रमण करा करके मंथन नहीं किया जाता, 2-3 उसमें वो राउंड लगाना पड़ेगा, फिर मंथन किया जाता है। ऐसा होता है ना, वरना केवल एक लगाएंगे तो नहीं होगा, मंथन होगा भी, घूमेगा भी नहीं वो। तो 2-3 बार लगा करके फिर खींचा जाता है। अरणी मंथन भी करते हैं तो हम देखते हैं 3-4 राउंड लगाते हैं। तो इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा ये विशाल पर्वत, उसको मंथन करने के लिए वासुकी वो रज्जु के रूप में वासुकी नाग को लाया गया। तो एक राउंड तो उस पर्वत का लगाया नहीं होगा, है कि नहीं? कितने 2-3 राउंड कम से कम लगाए होंगे। तो उसको लगाया होगा, वो पूरे पर्वत को राउंड लगा, वो कितना बड़ा होगा वासुकी, ये बताना चाह रहे हैं। कितने 2-3 तो वे राउंड लगाए। अब केवल राउंड लगा के फीट थोड़ी गुंथी वो थोड़ी लगा देनी है। अब इधर देवता लोग खड़े, उधर दैत्य लोग खड़े हैं हजारों की संख्या में, उन सबके हाथ में भी तो आना चाहिए। केवल उसको वो राउंड लगा करके छोड़ दिया मंथन हो जाएगा? उतने लोगों के हाथ में आना चाहिए। और देवता भी बड़े बड़े रहे होंगे कि तो उसके अनुपात में वो सबके जगह भी गए तो लाइन में खड़े होंगे। तो एक बार विचार करिए वो दृश्य का है, वो कितना बड़ा होगा वो वासुकी नाग,
उसको जिन्होंने अपना वलय बना लिया है, वो बना लिया है, वलय कहते हैं कंकड़ को, कंकड़ को जो कि हाथ में पहना जाता है, वलय है कि नहीं है जी। उसको जिन्होंने अपने वो हाथ का आभूषण बना लिया, वलय बना लिया, क्या होगा वो शिव का, उस नाग को, ऐसे नागों को कितना बड़ा आप समझे होंगे इतने कथन से, कथा के माध्यम से कि कितना बड़ा वासुकी होगा। उसको जिन्होंने अपना कंगन बना लिया है, ऐसे शिव है, वलयीकृत वासुकी, ऐसे भाव है। आया ने वलयीकृतो वासुकी, ये ना मतलब वासुकी को वलय कर दिया जिन्होंने, ऐसे शिव वलयीकृतो वासुकी, ये न स वलयीकृत वासुकी भव भव्याय भवतु। आया ने ऐसे शिव रहे। आया ने रहे क्या है ही। तो चूड़ामणि कृत विदुः वलयीकृत वासुकी भवः भव्याय भवतु। आया कि नहीं आया? और एक विशेषण इसमें दिया गया, क्या विशेषण दिया इन्होंने? लीला तांडव पंडितः। लीला से जो तांडव किया जाता है ना, लीलया तांडवम लीला तांडवम, और तस्मिन् पंडितः लीला तांडव पंडितः, लीला से है कि नहीं, अपने लीला से जो तांडव किया है। तांडव एक नृत्य विशेष का नाम है कि नहीं? सब नृत्यों को तांडव नहीं कहा जाता, एक नृत्य, एक विशेष प्रकार का नृत्य है जिसको तांडव कहा जाता है। आजकल लोग परफॉर्मेंस करते हैं इसका, है कि नहीं? लेकिन उसका भी वो आप देखेंगे नाट्य शास्त्र में तो आपको मिलेगा कि उसका लक्षण वगैरह स्वरूप बताएंगे कि कैसा उस तांडव किसको कहते हैं। तो लीलया यत् तांडवम लीला तांडवम तस्मिन् पंडितः, उसमें जो पंडित है, लीला से जो तांडव किया जाता है उसमें, उस ऐसे तांडव में वो पंडित है। देखो तांडव नृत्य तो पैसे के लिए भी किया जाएगा, तो वो तो किसी के अधीन होकर के किया जाएगा, है कि नहीं है? मान लीजिए किसी नेता वेता ने, चाहे किसी नरेंद्र मोदी, किसी राजा ने, चाहे किसी ने आदेश कर दिया तो आपको जबरदस्ती भी करना पड़ेगा। मान लीजिए उसको शाम को इच्छा हुई कि कोई आज नृत्य देखे, हैं, आपको जबरदस्ती वहां ले जाया जाएगा, उसको बेटा करके वहां पर वो दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे वो तो ऐसा तांडव करते ही नहीं वो, है कि नहीं? लीलया यत् तांडवम लीला तांडवम, लीला अपना स्वेच्छा से लीला करने के लिए जो तांडव करते हैं, लीलया तांडवम लीला तांडवम, और तस्मिन् पंडित, उसमें वो पंडित है, कुशल है ना, पंडित है। पंडा संजाता अस्य इति पंडितः, ऐसा पंडित है, बहुत विद्वान, बहुत बड़े जानकार है वैसे। आया कि नहीं आया? तो लीला तांडव पंडितः भवः, है कि नहीं है? तो लीला तांडव पंडितः भवः भव्याय भवतु। मंगल का अर्थ समझ में आ गया? क्या कर दिया? चूड़ामणि कृत विदुर वलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः, ये तो मंगल हो गया। अन्वय करो, चूड़ामणि कृत विदुः वलयीकृत वासुकी लीला तांडव पंडितः भवः भव्याय भवतु। ऐसा ये जो भव है ना, वो भव्याय कल्याणाय भवतु, कल्याण संपादको भवतु इत्यर्थ। लगा कि नहीं लगा? ऐसे ईश्वर को उन्होंने प्रार्थना की, ईश्वरं प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। लगा कि नहीं लगा? कहाँ प्रार्थयते? विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य। किम कर्तुम इच्छुः? भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः, भाषा परिच्छेद व्याख्यानम चिकीर्षुः विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य ईश्वरं प्रार्थयते चूड़ामणि कृतेति। आया क्या? ये हम लोगों ने न्याय सिद्धांत मुक्तावली के अवतरण को भी दिनकरी में देख लिया, और न्याय सिद्धांत मुक्तावली के मंगल के अवतरण को और मंगल को भी हम लोगों ने देख लिया। चूड़ामणि कृत विदुर वलयीकृत वासुकी भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडितः। अब इसके जो 2-3 पद्य होंगे न्याय सिद्धांत मुक्तावली के, वो आएंगे। उसके बाद स्वयं न्याय सिद्धांत मुक्तावली का अवतरण बनाएंगे कारिकावली के मंगल का, तो वो तब देखेंगे, वरना आप खिचड़ी पकेगी, है कि नहीं? लेकिन इतना क्रम समझ में आ गया ना कैसे है, इसमें भ्रमित नहीं होना है ना। लोग सही से इसको समझ नहीं पाते, कौन किसका क्या है, अंडबट बोल देते हैं। लेकिन साफ रखना है, इसमें गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी है कि नहीं? तो ये है। अब इसके बाद अब कल चलते हैं, आज बस इतना प्रारंभ हो गया। दोनों न्याय सिद्धांत मुक्तावली का भी मंगल समझ लिया और दिनकरी का भी समझ लिया, और कुछ दिनकरी में प्रवेश भी कर लिया आपने, ठीक है ना? चलिए रखा जाए इसको।
सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विदो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगीषा राजितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। अस्तु। इसको लगा क्या आप? जी।